दोस्तों, पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दुनिया को मुआशी तक़सीम के ख़तरात से मुतनब्बे करते हुए माहौलियाती तब्दीली से होने वाली तबाही और इक़्तिसादी अदम तवाज़ुन ख़त्म करने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया है। इस मौका पर शहबाज शरीफ का कहना था कि एक तरफ जंगों पर अरबों डॉलर सर्फ किए जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सैलाब जैसी तबाही का शिकार हुए ममालिक जैसे पाकिस्तान महंगे कर्ज लेने पर मजबूर हैं। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने ये बातें नए आलमी मुआशी पैक्ट के लिए फ्रांस के सदर मिखाइल मैक्रोन की बुलाई हुई आलमी सरबराही कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए की। ये हकीकत भी दिलचस्पी का सबब है कि इस वक्त भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का वाशिंगटन में पुरतबाक खैरमकदम किया जा रहा था। सदर जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस में 21 तोपों की सलामी से नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल किया और उनके एहतराम में सरकारी दौरे पर दी गई जियाफत में पेश किए गए तमाम खाने सब्जियों पर मुश्तमिल थे। दोस्तों, दोनों सरबराहों की मुलाकात के बाद अमेरिका और भारत के मुश्तरका इलामिया में पाकिस्तान को फरामोश नहीं किया गया। इलामिया में सरहदपार दहशतगर्दी और प्रॉक्सी गिरोह की मजम्मत करते हुए पाकिस्तान से मुतालबा किया गया कि वो ये यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल न की जाए। पाकिस्तान की वजारत खारजा की तरफ से अभी तक इस इलामिया पर कोई तबसरा सामने नहीं आया। ताहम जब भी ये बयान जारी हुआ तो ये रूटीन की कार्रवाई होगा। दोस्तों, दुनिया से इमदाद की ख्वाहिश रखने वाले वजीर आजम एक तरफ अमेरिका और यूरोपीय ममालिक को यूक्रेन जंग पर अरबों डॉलर सर्फ करने और पाकिस्तान को नजरअंदाज करने का ताना दे रहे थे, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए बदस्तूर यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत से गुरेज किया और सिर्फ इतना कहने पर इत्तफाक किया कि ये तनाज़ा जंग को यूरोप में ले आया है। ताहम रूस के हवाले से भारतीय लीडर की नरम खोई भी वाशिंगटन में उनके लिए खैर सगाली के जज्बात कम नहीं कर सकी। दोस्तों, ये दुरुस्त है कि भारत में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और अक़लियतों के साथ रवा रखे जाने वाले सलूक के खिलाफ अमेरिकी दारुल हुकूमत में हजारों लोगों ने एहतजाज किया और कांग्रेस के बाज़ अरकान ने मोदी की तकरीर का बैकआउट भी किया, लेकिन इससे बाइडेन इंतजामिया और मोदी हुकूमत के दरमियान बढ़ती हुई कुर्बतों पर कोई असर दिखाई नहीं पड़ा, जिसके सरकारी इलामिया में भारतीय अक़लियतों की सूरत हाल और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी के हवाले से एक लफ्ज भी मौजूद नहीं है। दोस्तों, इसे अमेरिका की मजबूरी समझा जाए या भारत की सिफारती कामयाबी, लेकिन ये वाज़ेह है कि आलमी मंजरनामे में पाकिस्तान को एक मजबूर ज़रूरतमंद मुल्क समझा जाता है, जबकि भारत को बराबरी का दर्जा दिया जाता है। पाकिस्तान में सियासी इन्हतात, मुआशी बदहाली और तनाज़ात की वजह से सफारती सतह पर इन दोनों रिवायती दुश्मन ममालिक के दरमियान फ़र्क दिन ब दिन वाज़ेह हो रहा है। पाकिस्तान खुद को भारत के बराबर खड़ा करने की जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन नाकामी मुसलसल इसका मुकद्दर बनी हुई है। दोस्तों, इस सूरत हाल की मुतादिद वजूहात पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन बुनियादी वजह पाकिस्तान की सख्त गिर पॉलिसियाँ और बदलते हुए आलमी और इलाकाई हालात के मुताबिक खुद को ढालने में नाकामी है। पाकिस्तान अब तक ये बावर करने पर आमादा नहीं है कि हमसाया ममालिक के साथ किसी तनाज़े में जंग, दंगियों और नारों से कामयाबी हासिल करना मुमकिन नहीं है, बल्कि इसके लिए बेहतर सफारतकारी, मुल्क की सतह पर हालात में तब्दीली, अवाम की ज़रूरियात पूरी करने के लिए काबिल अमल मनसूबे और मुआशी तरक्की के लिए यकसुई बुनियादी हैसियत रखते हैं। इस पहलू से कौमी हिकमत अमली तैयार की जाए तो सबसे पहले भारत के साथ बराह तनाज़ा और तसादुम की पॉलिसी खत्म करके यगानियत और दोस्ती का माहौल पैदा किया जाए। जंग की बजाय अमन की बात की जाए और पाबंदियों की बजाय इलाकाई ताउन को फ़रोग़ दिया जाए, ताकि मुल्क के तिजारती और मुआशी हालात बेहतर हो सकें। दोस्तों, देखा जा सकता है कि हुकूमत मुआशी अया का जो भी नया मनसूबा सामने लाती है, इसमें इलाकाई ताउन का कोई पहलू नुमाया नहीं होता। पाकिस्तानी क़यादत को समझना होगा कि जो मुल्क मुसलसल हालत जंग में हो और अपने से कई गुना बड़े और ताकतवर मुल्क के साथ पंजा आजमाई को कौमी हिकमत अमली और सोच की बुनियाद बनाए हुए हो, वहाँ कौन सा मुल्क या सरमायादार तवील अल मुद्दत मनसूबे शुरू करने में दिलचस्पी लेगा। पाकिस्तान मुसलसल ऐसा समाजी मिजाज, मुआशरती इक़्तिदार और इंफ्रास्ट्रक्चर कायम करने में नाकाम है, जो कौमी या आलमी सरमायाकारी के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को जरूर ताना दिया है कि एक तरफ जंगों में अरबों डॉलर झोंके जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ सैलाब ज़दा पाकिस्तान को महंगे कर्ज लेने की पेशकश की जाती है। दर हकीकत पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का यह बयान भी हकीकी सूरत हाल का अक्कासी नहीं करता। सच तो यह है कि पाकिस्तान मजीद कर्ज के लिए दर बदर सदाएं दे रहा है, लेकिन कोई आलमी इदारा या मुल्क इससे कर्ज देने पर भी आमादा नहीं है। IMF से तयशुदा प्रोग्राम की एक किस्त लेने के लिए मुआशी काविशों में नाकामी के बाद अब पाकिस्तानी हुकूमत सफारती दबाव इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मौजूदा मुल्की हालात में हुकूमत के पास ऐसी रियायत हासिल करने का इम्कान भी नहीं है। दुनिया जमहूरियत और इंसानी इक़्तिदार पर इस्तवार मुआशरे मुस्तहकम करना चाहती है और पाकिस्तान इन दोनों शोबों में उल्टे कदमों का सफर करने पर मिसर है। दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी लीडरों का तर्ज अमल और सिफारती नज़ाकतों से नाशनासाई मुल्क के बारे में पैदा होने वाली खैर सगाली के जज्बात को खत्म करने का सबब बनती है। शहबाज शरीफ बड़े जोश व खरोश से पाकिस्तान का मुकदमा लड़ने पेरिस गए थे, लेकिन मगरबी ममालिक को जंगों का ताना देकर खुद अपना मुकदमा कमजोर करने का सबब बने। यूक्रेन की जंग ने पूरे यूरोप को मुतासिर किया है। इस बरआज़म में आबाद तमाम ममालिक सिक्योरिटी अंदेशों के अलावा इस जंग के सबब शदीद माली दबाव का शिकार है। दोस्तों, रूस से एनर्जी की सप्लाई महदूद होने के बायस पैदावारी सलाहियत मुतासिर हो रही है और बुनियादी अशिया सिर्फ महंगी है। इन हालात में पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म ये समझने से कासिर है कि यूक्रेन जंग पेशतर यूरोपीय ममालिक में बका की जंग समझी जा रही है। इस जंग को ताना बनाकर पाकिस्तान कोई बड़ा सफारती मकसद हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, फ्रांसीसी सदर ने नए आलमी मुआशी पैक्ट पर बातचीत के लिए जो सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, वो आलमी मुबाहिस का
का तसलसल है जिनमें गरीब मुल्कों पर कर्जों के बढ़ते हुए बोझ के सबब पैदा होने वाले अदम तवाजुन से दुनिया की सलामती और खुशहाली को लाहक खतरात पर बात की जाती है, ताकि मिलजुल कर कोई ऐसा रास्ता तलाश किया जा सके कि तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में तफावत कम हो सके और बाहमी हमआहंगी और कबूलियत में इजाफा हो। माहौलियाती तब्दीलियों में इस बहस का अहम पहलू है। दोस्तों, दुनिया में हजारों तंजीमें और महक़क़ीन इस बहस में हिस्सा डालने की कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा पेरिस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी इस हवाले से ठोस और हकूक की बुनियाद पर मुतादिद पहलुओं को उजागर किया गया, लेकिन किसी दूसरे ममालिक को जंग करने या अरबों डॉलर जंग में ज़ाया करने का ताना नहीं दिया गया। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर किसी होमवर्क के बगैर और बुनियादी पैगामात से आ रही थी। आलमी मुआशी अदम तवाज़ुन पर बात करते हुए आप सिर्फ अपनी बदहाली और मसाइल की कहानी नहीं सुनाते, बल्कि वसी तर तनाजुर पेश करने की कोशिशें करते हैं। इस हवाले से शहबाज शरीफ की बातें खोखली, सतही और जज्बाती नारों से ज्यादा हैसियत नहीं रखती थी। हालांकि जरूरतमंद मुल्कों और दुनिया की गरीब आबादियों का मुकदमा पेश करने के लिए ये एक मुनासिब आलमी फोरम था। पाकिस्तान इस फोरम पर कायदाना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। दोस्तों, यूं भी जब कोई मुल्क दुनिया के अमीर और बावसीला ममालिक से आलमी मुआशी मसावत के लिए काम करने का मुतालबा करता है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो मुल्क खुद अपने यहाँ मुआशी मसावत के लिए कौन से इकदाम करने में कामयाब हुआ है। शहबाज शरीफ की तरफ से जंग पर वसाइल सर्फ करने का ताना इस सूरत में तो काबिल फहम हो सकता है अगर पाकिस्तान जंग मुखालिफ बयानी आगे बढ़ाने की बात करता हो और अपनी सरहदों पर कशीदगी कम करने के किसी मनसूबे पर काम कर रहा हो। अब तक इक़्तिसादी हालात में भी अपने दिफाई बजट में इजाफा करने वाली हुकूमत क्यों कर मगरिब को जंगों में मुलविस होने का ताना दे सकती है। दोस्तों, IMF के साथ पाकिस्तान की मौजूदा तनाज़े की बुनियाद भी यही असूल है कि हुकूमत अपने अमीर तबके से टैक्स वसूल करने में नाकाम है। यानी पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसियाँ मुसलसल तबकाती तकसीम की हौसला अफजाई करती हैं। बजट में अमीरों को मराद और गरीबों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के नाम पर खैरात देने का एहतमाम किया गया है। जब कोई मुल्क अपनी आमदनी बढ़ाने में मुसलसल नाकाम हो तो अपनी मुश्किलात के लिए कैसे दूसरों को जिम्मेदार करार दे सकता है। हाल ही में रूनुमा होने वाली एक साने की बात, रियासत पाकिस्तान ने मुल्क के सबसे बड़ी और मकबूल सियासी पार्टी को तबाह करके अपनी ताकत और अज़म का भरपूर इजहार किया है। सवाल तो यह है कि यही रियासत मुल्क के मफाद याफ्ता तबकात से टैक्स वसूल करने के लिए क्यों अपनी ताकत बरोए कार नहीं लाती। दोस्तों, मुल्की अशराफिया कौमी आमदनी में इजाफे का सबब बनने की बजाय किसी नौ आबादियाती ताकत की तरफ गरीब तबकात के मफादात पर डाका डालने का सबब बनी हुई है। लेकिन रियासत इस महदूद रोले को चैलेंज करने में नाकाम है। दुनिया में मुआशी मसावत से पहले शहबाज शरीफ और तमाम पाकिस्तानी लीडरों को मुल्क में ताकतवर और बावसीला तबकात को कौमी खजाने में हिस्सा डालने पर मजबूर करना होगा। ये इकदाम ना किया गया तो दुनिया से ना तो मदद मिलेगी और ना कर्ज मुहैया हो सकेंगे।